हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अमित आईटी। क्या दोस्तों आप लोग भी एक ऐसा पासपोर्ट बनाना चाहते हो और आपको भी नहीं पता है कि पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने घर से ही बैठे ही अपना पासपोर्ट अप्लाई किया और पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद हम लोग सेवा केंद्र में जाकर वहां पर हम लोग वेरिफिकेशन कैसे कराएं एंड उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, अभी एक नया अपडेट जारी हुआ है कि यदि आप भी अब नया पासपोर्ट बनवाने जाएंगे 1 जुलाई से, जो इसका कॉस्ट 1500 रुपए था, अब इसका कॉस्ट बढ़कर 2500 रुपए हो चुका है। यदि आप इसका मतलब 60 पेज का पासपोर्ट बनवाएंगे नॉर्मल में, तो इसका चार्जेस बढ़ के 3500 रुपए हो चुका है। पहले दोस्तों जब भी हम लोग तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते थे 3500 रुपए लगता था और जो नॉर्मल पासपोर्ट होता था उसके लिए 1500 रुपए देंगे तो आपका 1 से 1.5 महीने में पासपोर्ट सारा प्रोसेस काम हो जाता है। लेकिन अगर जो हम लोग तत्काल पासपोर्ट चाहते हैं कि हमको भाई जल्दी चाहिए 8 से 10 दिन के अंदर, तो इसके लिए 3500 रुपए लगता था, लेकिन अब उसके चार्जेस बढ़ा करके 5000 रुपए कर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दे रहा हूँ, उसमें पुराने रूल और जो नए रूल का फी है उसमें आपको दिखेगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग घर बैठे ही पासपोर्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो, चाहे लैपटॉप से चाहे मोबाइल से। तो इस बार मैं मोबाइल से प्रोसेस बताने वाला हूं, इससे पहले मैंने लैपटॉप में बताई थी। और फ्रेंड्स, उसमें एक कॉमन चीज होती है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और नॉन ईसीआर। चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ, जो ईसीआर पासपोर्ट होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे 8वीं तक कोई पढ़ा लिखा होता है, विदेश या गल्फ कंट्री में जाकर वहां पर काम करते हैं, तो उनके लिए वहां पर इस ईसीआर पासपोर्ट बनता है। और जो नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता है, जैसे कोई 10वीं या उससे बड़ी डिग्री प्राप्त किए हैं, बीए बीएससी, तो उसका नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। यही था ईसीआर और नॉन ईसीआर में। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर आपको प्रोसेस समझाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि आप लोग लैपटॉप से पासपोर्ट अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस बार मैं मोबाइल में प्रोसेस बताने वाला हूँ। सेम प्रोसेस होता है लैपटॉप और मोबाइल। मोबाइल में क्या होता है, छोटा हो जाता है, लैपटॉप में पूरा फुल स्क्रीन दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में आप लोग को पासपोर्ट सेवा केंद्र लिखकर सर्च करना है, या पासपोर्ट इंडिया लिख कर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको इसमें कट कर देना है और आपको फ्रेश री इशू पासपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेश री इशू ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, पीसीबी दिल्ली नहीं सेलेक्ट करना है, फुल नेम, ईमेल आईडी और आपका लॉगिन आईडी ईमेल आईडी रहेगा तो वही डाल देना है, लॉगिन आईडी। एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ध्यान से यहाँ पर बढ़ना है और पहले वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है, CPV दिल्ली, आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर कोड जाएगा, उस कोड को डाल देंगे, साइनअप हो जाएगा। उसको बैक टू लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ दिखता है, ठीक है, जो आपने अभी अभी यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया है, ठीक है, उसी को आपको अब लॉगिन करना है हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन आईडी, इसका मतलब वही हम यूज़र नेम डालेंगे जो अभी हमने बनाया है। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पर पासवर्ड बना दीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट, तो आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका पासपोर्ट ऑफिस आ जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आप री इशू करना चाहते हैं, इससे पहले पासवर्ड बनवाए थे, खो गया है, तो उसको री इशू कर सकते हैं। टाइप ऑफ इसमें एप्लीकेशन में हम नॉर्मल पासवर्ड चाहते हैं, तत्काल नहीं चाहते हैं। और टाइप ऑफ पेजेस में हमें 26 का पेजेस का बुकलेट चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन होगा, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद सरनेम डाल दीजिएगा, मेल है कि फीमेल है। और उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन अदर नेम, कि आपको अदर नेम से लेना चाहता है, नहीं या यस, वो भी सिलेक्ट कर देना है। और आपको यहाँ पर एवर कभी आपने अपना नेम चेंज किया है, यस या नो। डेट ऑफ बर्थ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर है, यस या नो जवाब दीजिएगा। उसको विलेज टाउन डाल दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी डाल दीजिएगा। सिटीजनशिप कहाँ से मिली है, इंडिया से मिली है, प्लेस ऑफ बर्थ से मिली है, किससे मिली है, पैन कार्ड हो, नंबर हो तभी डालना, वोटर ID हो तभी डालना, एम्प्लॉयमेंट क्या हो, किस टाइप को हो, स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस पेरेंट योर माइनर, मतलब जो पेरेंट है आपको गवर्नमेंट है कि नहीं है, यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन है उनका कहाँ तक, वो भी डाल सकते हो।
ये पूछ रहा है इस एप्लीकेशन ECR एंड नॉन ECR, वही बताया था जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों वो ECR नॉन ECR में आएंगे, जो कम पढ़े लिखे हों वो ECR में आएंगे। उसके बाद आपके शरीर पर कोई भी चेहरे पर गाल पर कटा निशान हो या कहीं भी हो तिल उल हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर डालना है यहाँ पर, और आई एग्री यस वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर अब आपको टैप करना है। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग सही भरिएगा, बिल्कुल गलत मत भरिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो चेंज कर सकते हैं। अभी यस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखेगा, ब्लू कलर का बटन, एक बार आप लोग इसको मिला लीजिएगा सही है या गलत। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें हम मिला लिया है अपना। उसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर आपको पासवर्ड इशू करने के लिए कुछ मांग रहा है। तो फादर का नेम, सरनेम, मदर का नेम, सरनेम, उसके बाद गार्जियन का नेम, ठीक है, जो भी है आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको आगे प्रोसेस करना है। और फिर गाइस आप लोग को यहाँ पर इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस इज़ आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर तो नहीं है, तो हमारा प्रेजेंट एड्रेस इंडिया में है तो हम नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर डालना है, विलेज और टाउन सिटी डालना है, पिन कोड डालना है, और स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पुलिस स्टेशन डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मतलब ये आपको पासपोर्ट ऑफिस के लिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ओके का बटन मिलेगा, ओके कर देना है। अब यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, मान लीजिए आप विदेश में गए हैं, फंस गए हैं, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करने के लिए उनका नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी हो तो डाल सकते हैं। अपने फादर का, चाचा का, मतलब किसी का डाल सकते हैं, रिलेटिव का भी, उनका नाम, और उसी में आप लोग को उनका एड्रेस डाल देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि हैव योर एल्ड होल्ड एनी, मतलब इससे पहले आपने पासवर्ड बनवाया था, मतलब होल्ड तो नहीं हो गया है, तो हम न्यू इशू कर रहे हैं तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पूछ रहा है डिटेल्स करेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो हमारे पास नहीं है, नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट, तो उसको नो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मतलब पूछ रहा है कि आपके खिलाफ़ कोई केस पेंडिंग नहीं है या कोई केस चल रहा है, तो आपको यहाँ बस नो ही नो सेलेक्ट करना है, मतलब केस नहीं चल रहा है तो आपको नो पर सेलेक्ट करना है पूरा, ये सारी चीज़ नो ही पर सेलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फोटो साइन ये आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही होगा, आई टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए क्या आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ बर्थ, इंडिया में आप रह रहे हैं तो आप प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, मतलब जो भी है यहाँ पर, पैन कार्ड आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वही आप लोग डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। मैंने इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कुछ और भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ये डाल दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड वाले में आधार डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो हमारा पूछ रहा है ECR नॉन ECR के लिए, सॉरी दोस्तों ENCR के लिए, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, सेलेक्ट करेंगे अभी 10th की, हम यहाँ पर वो मार्कशीट या हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसको इतना करने के बाद आप लोग आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ से आप भर रहे हैं या जहाँ आप रह रहे हैं उसका यहाँ पर प्लेस डाल देना है, जैसे मैं इलाहाबाद रह रहा हूँ। उसके बाद सेव कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि सारे डिटेल जो डाले हैं सेव कर लीजिए एक बार, क्योंकि बाद में अगर गड़बड़ हो गया, बैक हो गया तो फिर से आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, मतलब सारी जानकारी आप देख सकते हैं जो भरा है वो सही है या नहीं। उसके बाद क्लोज वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, सबमिट का बटन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ठीक है, हम यहाँ पर 1500 रुपये पे करेंगे और अपॉइंटमेंट हमें मिलेगा, उसकी डेट और टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर डेट देख लेना है कि किस डेट को अपॉइंटमेंट खाली है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, जो आपके यहाँ नज़दीक पड़ता हो, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो वही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारे पास नज़दीक पड़ता है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपने यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पहले आपको डेट मिला लेना है कि उस डेट पर अवेलेबल है कि नहीं। तो हम यहाँ पर अपना इलाहाबाद POPS के पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र हम सेलेक्ट करेंगे अपना इलाहाबाद। ठीक है, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा, जो आपके यहाँ नज़दीक हो वही आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब लोडिंग ले रहा है, अब यहाँ पर हमें
गेट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट हमने कर दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय लगता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको फिर से मिलेगा। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके वाले बटन पर क्लिक करना है, पे नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फ्रेश पासपोर्ट हो रहा है नॉर्मल का, और उसको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेट बैंकिंग आप क्रेडिट कार्ड फ़ोनपे के थ्रू कर सकते हैं। तो ये करके मैं यहाँ पर अब इसको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ पर कन्फर्म वाला बटन होता है तो उसके बाद एक क्यूआर कोड मेरे को यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। मैं दूसरे फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर दूँगा। तो थोड़ा सा वेट और लगने वाला है क्योंकि मैं अपने दूसरे फ़ोन से यहाँ पर पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेरा ये पेमेंट हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आप बहुत लोग क्या होते हैं पेमेंट करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करने लगते हैं, तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर खुद ही यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आप लोग का जो अपॉइंटमेंट नंबर होगा, जो स्लिप होती है, वो आपको यहाँ पर फाइनल मिल जाएगी। और साथ में जब जाएंगे वही स्लिप को लेके जाना पड़ेगा, साथ में जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वो भी लेके जाना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आ चुका है, इसको प्रिंट करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेना है। ये आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो हम यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का होता है। तो उसको क्लोज़ कर देंगे हम। क्लोज़ करने के बाद तो फ्रेंड्स जैसे आप पेमेंट करके और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, जब आप वहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाएंगे तो वहां पर वो रिसिप्ट दिखाएंगे जो आपको अपॉइंटमेंट मिला है। ठीक है, वहां पर दिखाएंगे तो वहां पर आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाओगे, उसमें 3 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। पहला एड्रेस प्रूफ, फिर प्रूफ ऑफ बर्थ, फिर आपको एक प्रूफ ऑफ और डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, मतलब कोई प्रमाण के लिए, तो आपके पास आधार कार्ड हो या आपके पास पैन कार्ड हो या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, मतलब 3 ही मांगता है। तो जब आपने लास्ट में मैंने बताया था कि 3 डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी होती हैं, तो तीनों को आपको ले जाना है, साथ में अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और जो आधार कार्ड आपको लेके जाना है वो आपको वेरीफाइड वाला निकालना है। ठीक है, वेरीफाइड मतलब जो आधार कार्ड मार्केट में आप लोग जाएंगे उस पर टिक का निशान लगा होता है, ग्रीन टिक का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो वो आपको साथ में लेके जाना है। और जो अपॉइंटमेंट डेट मिलती है और टाइमिंग मिलती है, आपको उस डेट को जाना है और टाइमिंग से आधे घंटे पहले आपको अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंच जाना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आप लोग का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे वो सबमिट हो जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर ये आपका फाइल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पास जाता है तो पुलिस वाले आपको कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको या आपके घर आ सकते हैं पुलिस वाले, या आपको बुला सकते हैं थाने पे। तो आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपके नाम से कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो या कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये सारी चेक करने के बाद आपका वो डॉक्यूमेंट फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है एसपी ऑफिस के पास। फिर उसके बाद 5 से 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर के डिस्पैच हो जाता है, आपको डिस्पैच का मैसेज भी आ जाता है। ये सारा प्रोसेस इसी में हो जाता है। तो अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी टेक्निकल अमित YT है। ये आप लोग सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आ जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहां पर कुछ आपको सोल्यूशन बता दूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ में।